अडेनियम में ग्राफ्टिंग के बारे में जानेंगे। अडेनियम प्लांट ग्राफ्टिंग के लिए जनरली इसलिए लिया जाता है क्योंकि इसमें डिफरेंट कलर्स की फ्लावर्स की वैरायटीज़ पाई जाती है। जनरली जो ग्राफ्टिंग के लिए प्लांट लिए जाते हैं वो अडेनियम ओबेसम और अडेनियम अरेबिकम लिए जाते हैं। ग्राफ्टिंग करने के लिए हमें बहुत कम चीज़ों की रिक्वायरमेंट चाहिए, जो कि ये हैं। इसके लिए हमें सबसे पहले ग्राफ्टिंग टेप की रिक्वायरमेंट होती है। ये ग्राफ्टिंग टेप 3 इंच की है। इसके अलावा बाइंडिंग के लिए हमें 1 इंच की ग्राफ्टिंग टेप की रिक्वायरमेंट होती है। हम इसकी जगह पॉलीथीन को भी यूज़ कर सकते हैं, लेकिन इन टेप की स्ट्रेचेबिलिटी अच्छी होती है। ये देखिए, ये आराम से स्ट्रेच हो जाती है, इसीलिए जनरली यही रिकमेंड की जाती है। इससे ग्राफ्टिंग सक्सेसफुल होने के चांसेस बढ़ जाते हैं। इसके अलावा हमें कटिंग करने के लिए ब्लेड या शार्प नाइफ की रिक्वायरमेंट होती है। इसके अलावा हमें पॉलीथिन बैग की ज़रूरत होती है, जिससे हम लोग ग्राफ्टिंग होने के बाद उसे कवर करेंगे। ये पॉलीथिन बैग तीन तरफ से कवर और एक तरफ से ओपन होनी चाहिए, और साथ ही कुछ रबर बैंड्स की ज़रूरत होती है। अब मैं आपको बताती हूँ कि हम ग्राफ्टिंग कैसे करते हैं। जिस प्लांट पे हमें ग्राफ्टिंग करनी है उसे हम रूट स्टॉक कहते हैं। जैसे ये एक प्लांट है अडेनियम ओबेसम का, इस प्लांट के अंदर हमें ग्राफ्टिंग करनी है। तो जिस प्लांट पे हमें ग्राफ्टिंग करनी है उसमें हमें कुछ बातों का ध्यान रखना होता है। हमें देखना होगा कि जिस प्लांट पे ग्राफ्टिंग करनी है उसकी ग्रोइंग स्टेज हो। ये देखिए, आपको दिख रहा होगा इसमें लीव्स कितनी अच्छे से ग्रो हो रही हैं। साथ में हमें ये भी ध्यान रखना है कि ये एक मैच्योर प्लांट हो। अगर आप सीडलिंग प्लांट ले रहे हैं तो कम से कम वह 6 महीने का प्लांट होना चाहिए। इसके साथ में हमें एक और चीज़ का ध्यान रखना है कि जब हम ग्राफ्टिंग करते हैं उस समय टेम्परेचर 25 डिग्री से 35 डिग्री रहना चाहिए। वह सबसे ज़्यादा फेवरेबल टाइम रहता है अडेनियम की ग्राफ्टिंग करने के लिए। जिस प्लांट की हमें ग्राफ्टिंग करनी है, जिस तरह के हमें फ्लावर्स चाहिए, उसे हम सायोन कहते हैं। सायोन को भी हमें लेते समय यही ध्यान रखना है कि वो ग्रोइंग स्टेज में हो। ये देखिए, उसमें काफ़ी सारी लीव्स आ रखी हों इस तरह से। अब मैं आपको ग्राफ्टिंग करना बताती हूँ। अब ग्राफ्टिंग करने के लिए सबसे इम्पॉर्टेंट जो बात है कि जिस ब्रांच पे हम लोग ग्राफ्ट करना है वहाँ पर हमें जब ब्लेड को या नाइफ को मूव करना है तो इस तरह से मूव बिल्कुल ना करें। हमें बिल्कुल एक पॉइंट ले लें और उस पॉइंट पर बिल्कुल एक ही बार में उसे कट कर दें इस तरह से। ये देखिए, इसको प्रेस कर लें। ये देखिए, ये बिल्कुल स्ट्रेट रहना चाहिए। अब इसमें से जो आप देख रहे हो सेप निकल रहा है, इसको हम लोग टिश्यू पेपर से
हटा देंगे। अब हम तुरंत इस सायोन की कटिंग करेंगे। इसे टैबलेट ग्राफ्टिंग भी कहते हैं। हम लोग इसे लगभग 1/2 से 1.25 इंच इसका पार्ट लेंगे और इसे भी इसी तरह से बिल्कुल स्ट्रेट काटेंगे। इसमें 2-3 बातें हमें ये ध्यान रखनी है कि हम लोग ये देखें कि इसमें कुछ नोट्स हमें मिले, तो जितने नोट्स हमें मिलेंगे वहाँ से ब्रांचिंग स्टार्ट होगी। इसको भी सेम इसी तरह से काटें, बिल्कुल उसी समय ही जब ग्राफ्टिंग करनी हो, ये इस तरह से। अब हम इसको प्लेसिंग करने से पहले ये देखेंगे कि इसके अंदर, आईज के अंदर, नोट्स में स्माइली वाला फेस जो है वो हमेशा अपवर्ड रहता है। ये देखिए इस तरह से, ये उल्टा ना लग जाए, इस बात का आपको विशेष ध्यान रखना है। अब इसको भी आप टिश्यू पेपर से एक बार साफ कर लीजिए। अब इसको आप इसके ऊपर प्लेसिंग कर सकते हैं। प्लेसिंग करने के लिए आपको एक तो इसके नोड के फेस का ध्यान रखना है कि ये फेस जो है ये हमेशा अपवर्ड रहना चाहिए, ये देखिए इस तरह से। और दूसरी बात जो हमें ध्यान देने की है वो है कि सायोन की थिकनेस हमेशा रूट स्टॉक से कम होनी चाहिए। उससे बराबर हो सकती है लेकिन उसकी वृत्त, सायोन की वृत्त बिल्कुल भी रूट स्टॉक से अधिक ना हो। अब जो मेन इसके बाद में हमें करना है वो है इसकी बाइंडिंग। हम इसकी बाइंडिंग अब इस टेप को इस तरह से पकड़ते हुए इसके ऊपर हम लोग धीरे धीरे से इसको लगा देंगे। अब इसको हम इस रबर बैंड की हेल्प से इसे नोट कर देंगे, इसको टाई कर देंगे। इस चीज़ का ध्यान रखना है कि इसे एयर और मॉइस्चर कंटेंट के कांटेक्ट में आने से रोकना है। इस तरह से करने पर ये 80% ग्राफ्टिंग सक्सेसफुल हो जाती है, लेकिन इसे 100% सक्सेसफुल करने के लिए हम इसे एक और कवरिंग देंगे। हम लोग इससे एक और पॉलीथिन से इसे कवर कर देंगे। और इसे भी हम रबर से टाई कर देंगे। अब ये एयर से पूरी तरह प्रोटेक्ट हो गई है। अब हमें इसे 15-20 दिन के लिए शेड में रख देना है। हमें एक और चीज़ का ग्राफ्टिंग करते समय ध्यान रखना है कि जब हम रूट स्टॉक लें उसमें 2-3 दिन पहले से हम पानी देना बंद कर दें। हमें बिल्कुल इसे एयर और मॉइस्चर के कांटेक्ट में आने से बचाना है, क्योंकि इसमें फंगस होने के चांसेस बहुत ज़्यादा रहते हैं और एक बार इन्फेक्शन होने के बाद में ये ग्राफ्टिंग सक्सेसफुल नहीं हो पाती है। अगर हम इन कुछ बातों का ध्यान रखेंगे तो बिल्कुल हमारी ग्राफ्टिंग जो है वो सक्सेसफुल होगी। अब हमें इसे कुछ दिन तक पानी नहीं देना है। इसमें हमें ऑब्जर्व करते रहना है कि 15-20 दिन में इसमें से ब्रांचिंग निकल जाएगी, इसमें शूटिंग हो जाएगी। इसमें शूटिंग होने के बाद में इसे हम अनकवर करेंगे, उसके बाद ही हम इसे पानी देंगे।
ये देखिए, मैं आपको एक प्लांट बताती हूँ जिसमें हमने 1.5 महीना पहले लगभग ग्राफ्टिंग की थी। ये देखिए, इसमें लगभग 1.5 महीना पहले हमने ग्राफ्टिंग की थी। इसकी हमने अभी कवर नहीं हटाया है, लेकिन इसमें ये ब्रांचिंग शुरू हो चुकी है। अब हम इसे पानी दे सकते हैं। आप चाहें तो मदर प्लांट और जो हमने इसमें ग्राफ्टिंग की है, दोनों ही तरह के फ्लावर एक ही प्लांट में ले सकते हैं, या फिर इसके अंदर हम जो ये वाली ब्रांचेस हैं, मदर प्लांट की ब्रांचेस हैं, अभी आप देख सकते हैं ये नीचे वाली जो ब्रांचेस हैं, ये इन्हें सकर्स कहा जाता है। ये मैच्योर ब्रांचेस नहीं हैं। अभी हम चाहें तो इसमें मदर प्लांट और ग्राफ्टेड प्लांट दोनों के फ्लावर्स ले सकते हैं, नहीं तो इनके मैच्योर होने के बाद में इनमें भी ग्राफ्टिंग की जा सकती है। तो हम इन अगर ब्रांचेस को सभी ब्रांचेस के अंदर ग्राफ्टिंग कर देंगे तो हमारे जो ग्राफ्टेड प्लांट के फ्लावर्स हैं वो हम लोग इसमें ले सकते हैं। टैबलेट ग्राफ्टिंग के बाद में अब मैं आपको एक और मेथड बताने वाली हूँ। इसे वी ग्राफ्टिंग कहते हैं। वी ग्राफ्टिंग के लिए हमें वही सब रिक्वायरमेंट है, बस इसमें हमें एक एक्स्ट्रा 1 इंच की टेप की रिक्वायरमेंट होती है। इसके लिए हमें सायोन को वी शेप में काटना होगा। काटते समय से फिर वही हमें ध्यान रखना है कि हम लोग सायोन को हम लोग छोटा लें इस तरह से। इसको वी शेप काटने से पहले हम लोग इसकी लीव्स को रिमूव कर दें। लीव्स को रिमूव करने का पर्पस मेन एक यही होता है कि इसकी सारी एनर्जी जो हम प्लांट ग्राफ्ट करेंगे उसकी ग्रोथ में लग जाए। इस तरह से हम लोग इसकी सारी लीव्स को रिमूव कर देंगे। अब हम इसे वी शेप में काटेंगे। इस तरह से आपको कट देना है। ये देखो, ये इस तरह से वी शेप के अंदर हमें इस सायोन को कट कर लेना है। अब हम रूट स्टॉक में कट देंगे। हमें एक बात का ध्यान रखना है कि जब हम रूट स्टॉक कट करें तो वो एक ही बार में इसमें कट जाए। अब हमें इसमें एक कट बनाना है। इतना कट हो कि लगभग इसमें ब्लेड इंसर्ट हो जाए। अब इसको हम थोड़ा सा प्लेसिंग करके इसमें सायोन को फिक्स कर देंगे। ये देख सकते हैं आप लोग कि इसमें ये फिक्स हो गया है। अब हमें इसे टाई करना है।
टाई करने के लिए हम लोग इसे थोड़ा सा नीचे से स्टार्ट करेंगे और इसको थोड़ा सा इस तरह से खींच लेंगे। इसमें एयर का कंटेंट बिल्कुल नहीं आना चाहिए। इस तरह से थोड़ा थोड़ा इसको स्ट्रेच करते हुए हम इसे पूरी तरह से टाई कर लेंगे। देख लें, इतना देख लें कि अब ये इसमें से बिल्कुल डिस्प्लेस नहीं हो रहा है। अब इसे हम यहाँ नोट लगा देंगे। अब इसे हम एक और पॉलीथीन बैग से कवर कर लेंगे। अब वापस इसे हमें शेड में रख देना है कुछ दिनों के लिए और इसमें वाटरिंग नहीं करनी है। अगेन इसमें 15 से 20 दिन में ब्रांचिंग स्टार्ट हो जाएगी। ब्रांचिंग स्टार्ट होने के बाद में हम इसमें वाटरिंग कर सकते हैं। ये अडेनियम की अडेनियम अरेबिकम वैरायटी है। इसे आप इसके कॉर्डेक्स से पहचान सकते हैं। इसका कॉर्डेक्स थिक होता है। ये अरेबिकम की अरेबिकम क्रिस्पम वैरायटी है। इसकी लीव्स इस तरह से लैंसियोलेट होती है और इसका स्टेम थोड़ा सा थिन होता है। इसी तरह से ये सारी वैरायटी अडेनियम अरेबिकम की है। ये अडेनियम ओबेसम है। इसमें आप देख सकते हैं इसमें ग्राफ्टिंग की जा चुकी है जो कि सक्सेसफुल हो चुकी है। ये भी अडेनियम अरेबिकम है। और ये कुछ वैराइटीज अडेनियम अरेबिकम की है। ये कुछ वैराइटीज अडेनियम ओबेसम की है। ये देखिए इसमें फ्लावरिंग होना शुरू हो गई है। इसी तरह से आप ड्राफ्टिंग करेंगे तो निश्चित रूप से आपकी ड्राफ्टिंग भी सक्सेसफुल होगी और उसमें बहुत सारी ब्लूमिंग होगी।